बट ये चीज़ हर सर्कमस्टांस में आता है। अगर आप फॉर एग्जांपल दारू ले लो, अगर दारू पीना गलत बात नहीं है, दारू पी रहे हो आप, मूड लाइट कर रहे हो, आपका जो भी स्ट्रेस है थोड़ा डाउन हो रहा है, बट बहुत लोग दारू से एडिक्ट हो जाते हैं, तो वो ख़राब हो गया। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि दारू पियो लेकिन आर्मी वालों की तरह पियो, नाली में पड़े रहने वाले पियक्कड़ों की तरह मत पियो, है ना, थोड़ा पियो बट हद में पियो। तो बेटिंग भी कर रहे हो तो करो। तुम योगा करते हो, तुम्हें तो पता ही रहेगा विष्णु के हाथ में मदिरा थी। नहीं, मेरे को नहीं पता था क्या था, बता दो आप थोड़ा। मतलब मदिरा किसके हाथ में थी? विष्णु के हाथ में मदिरा नहीं थी, जहाँ मेनका और अप्सरा बाजू में खड़े रहते थे, और वो हाथ में क्या है उनके? रिश्योर नहीं, मेरे को पता नहीं। नहीं, मेरे को इतना पता है कि जो भैरव है ना, भैरव, उनको मदिरा देते हैं इन द सेंस कि मतलब हमको त्यागनी है तो उनको दे देते हैं। अच्छा एक बात मदिरा देते हैं वो त्यागने के लिए, पर बेसिक कंसेप्ट था कि उनको विष देते हैं कि जो हमसे वो क्या बोलते हैं निगेटिव चीज़ें हैं वो जाए, इसलिए थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। हाँ हाँ। मेरे को सच में इसका कुछ आइडिया है, बट मैं रिसर्च करूँगा। कोई अच्छा ठीक है, ये बता, शिव जी जो हमारे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भगवान है, जो इनको हम मानते हैं, वो तो गांजा फूकते थे, मतलब उनके टाइम पे कुछ और बोला जाता था उनको। मैं इसकी बता देता हूँ। नहीं, वो मैं क्लियर कर देता हूँ इसका क्या है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन में बहुत सारी चीज़ें निकली, तो सबसे पहले जो चीज़ निकली थी वो विष निकला था। विष इतना इफेक्टिव था, इतना पावरफुल था कि अगर उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता तो जो नॉर्मल संसार की जो भी गतिविधियाँ हैं ना, उस पर ऐसा प्रभाव पड़ता कि चीज़ें सही नहीं चल पाती। तो उस विष को किसी ना किसी तरह करके मतलब हटाना था। तो सारे देवता लोग परेशान हो गए, तब वो शिव जी के पास गए और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इसका कुछ सोल्यूशन बताएं या फिर आप इसका कुछ करें। तो उन्होंने, शिव जी ने तब उस विष को, वो विष ऐसा नॉर्मल पॉइजन नहीं है कि अपना ये छिपकली और रैट मारने वाला, वो विष मतलब एक्चुअल में जो रूट्स से ना मतलब जिसके, हाँ आ रहा है। तो वो जो विष है उन्होंने अपने कंठ पे, योग विद्या से उन्होंने अपने कंठ में मतलब धारण कर लिया था। तो अब उस विष का प्रभाव इतना था कि उस विष के प्रभाव को कम करने के लिए उनको वो गांजे का यूज़ करना पड़ा। इसलिए अब हम इस चीज़ को अपने डेली उसमें लेते हैं। क्या हम लोग विष धारण कर रहे हैं? नहीं, मैं तो नहीं करता। नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग को गांजा लेने की भी ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोग क्या है, मतलब एक्चुअली क्या है, हम लोग के कल्चर को, रिलीजन को ना काफ़ी लोगों ने बदनाम किया, अरे तुम्हारे भगवान तो यार गांजा पीते हैं यार, हम लोग क्यों ना पिए। इसलिए नहीं पिए क्योंकि उनकी नीड थी उस वक्त पे कि वो गांजा ही उस चीज़ को मतलब सॉल्व कर सकता था, नॉर्मलाइज कर सकता था। बिल्कुल सही बात। तो ये मतलब आई थिंक डाउट क्लियर हो गया होगा आपका गांजा और शिवजी वाला। तो गांजा नहीं मारते शिव जी, मैं भी नहीं मारता। हाँ, तो बेसिकली जितनी भी जहरीली चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड शिव जी, यही कहना चाहते हो? जहरीली चीज़ें जिसमें तुम्हारा अल्कोहल आ गया, चरस गांजा आ गया, या कुछ भी। मतलब मेन तो इसमें गांजे का हुआ है क्योंकि वो एक वो है ना, वो इमेज दिखाते हैं जिसमें शिवजी वो पी रहे हैं, मतलब तो वो है। और एक और है जो ये है ना, मदिरा वाला है, मदिरा वाला। तो मदिरा का क्या है, उसमें भैरव जी को वो चढ़ाते हैं, इन द सेंस अभी तक मैंने जो किया, लेकिन अब से ये मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ, और आज के बाद मैं इसका सेवन नहीं करूँगा। ये उसका कॉन्सेप्ट है। क्या है कि चीज़ है ना, मतलब सही है, लेकिन अविद्या के कारण, यानी नॉलेज पूरी ना होने की वजह से हम लोग क्या है उसको ना अपने फ़ायदे के लिए उसको पूरा वो डाइवर्ट कर देते हैं। अरे नहीं, कोई दिक्कत नहीं ठीक है। तो भाई ये रिकॉर्ड हुआ है?